स्टार्ट कीजिए। बच्चों आज हम कुछ ऐसे एरिया की बात करेंगे जिसे आप डायरेक्ट याद करते हैं तो आपके 2026 जेई मेंस या फिर 2025 जेई मेंस अप्रैल अटेम्प्ट के लिए बहुत ही आसान पड़ेगा। तो कुछ एरिया के कॉन्सेप्ट को शॉर्टली हम याद कर ले, उस फॉर्मूला को याद कर ले तो बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा एरिया के क्वेश्चंस में। जिसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन है बच्चों ये कि एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाई वाई स्क्वायर बराबर 4x एंड एक्स स्क्वायर बराबर 4by इज क्या होता है 16ab बाई 3। बच्चों हम इसके डायग्राम को देखते हैं। वाई स्क्वायर बराबर 4ax का डायग्राम ऐसा बनेगा बच्चों, एक्स स्क्वायर बराबर 4by का डायग्राम ऐसा बनेगा। उससे बाउंडेड एरिया ये बनेगा और उस एरिया का डायरेक्ट फॉर्मूला हमको याद रखना है कि 16ab बाई 3 होता है। बच्चों इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाई वाई स्क्वायर बराबर 4ax एंड y बराबर mx प्लस c जो होता है वो 72a स्क्वायर डिवाइडेड बाई mq होता है। तो बच्चों सबसे पहले हम y स्क्वायर बराबर 4ax का डायग्राम ड्रॉ करेंगे बच्चों, फिर हम y बराबर mx प्लस c लाइन ड्रॉ किए और बच्चों उससे बाउंडेड एरिया ये होगा और उसका डायरेक्ट फॉर्मूला हमको याद रखना पड़ेगा 72a स्क्वायर डिवाइडेड बाई mq होता है। बच्चों हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाई वाई स्क्वायर बराबर 4ax एंड y बराबर mx। इसको हम डायरेक्ट याद रखेंगे कि क्या होता है 8a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3mq। बच्चों सबसे पहले हम डायग्राम y स्क्वायर बराबर 4ax का बनाएंगे, फिर बच्चों y बराबर mx का लाइन ड्रॉ करेंगे और उससे बाउंडेड एरिया ये होगा और इसके लिए हमको डायरेक्ट याद रखना है 8a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3mq होता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मेरे पास है बच्चों एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाई एक्स स्क्वायर बराबर 4by एंड y बराबर mx प्लस c इज 72b स्क्वायर mq। बच्चों इसके लिए सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर बराबर 4by का डायग्राम ड्रॉ करेंगे, फिर बच्चों y बराबर mx प्लस c लाइन ड्रॉ करेंगे और बच्चों उससे बाउंडेड एरिया ये होगा और इस बाउंडेड एरिया का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 72b स्क्वायर इंटू mq। फिर बच्चों एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाई एक्स स्क्वायर बराबर 4by एंड y बराबर mx, इसको डायरेक्ट याद करना बच्चों 8/3b स्क्वायर mq होता है बच्चों। फिर बच्चों एक्स स्क्वायर बराबर हम 4by का डायग्राम नोट किए बच्चों, ड्रॉ किए, फिर हम y बराबर mx लाइन ड्रॉ किए और इससे बच्चों एरिया जो बाउंड होगा ये होगा और इस एरिया का हमको डायरेक्ट याद रखना है कि 8/3b स्क्वायर mq होता। ये सारे एरिया के फॉर्मूले को अगर आप रिलेट कर लेते तो आपके जेई के एग्जाम में बहुत फायदा करेगा बच्चों। इसी तरह से हमारे पास बोल रहा है कि एरिया बाउंडेड बाई पैराबोला वाई स्क्वायर बराबर y बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, जिसका रूट्स हमें पता होना चाहिए अल्फा बीटा होता है। तो इस एरिया को डायरेक्ट एक्स एक्सिस के द्वारा हम याद कर सकते हैं कि एक्स एक्सिस से ये पैराबोला कितना एरिया बनाता है। उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होगा 1/6 मॉडुलस ऑफ ए इंटू अल्फा माइनस बीटा का होल क्यूब, जहां पे अल्फा बीटा इस पैराबोला का रूट्स होगा और a जो होगा वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा। तो इस फॉर्मूला को हम डायरेक्ट याद कर सकते हैं बच्चों। हमारे पास जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि एरिया ऑफ रीजन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर बराबर 1 का डायरेक्ट हम एरिया याद कर सकते हैं, पाई ए बी होता है। बट अगर ये रीजन का सिर्फ एरिया पूछता तो इसका 4 यानी 1/4 टाइम्स पाई ए बी हो जाएगा बच्चों, और हमसे पूरा एरिया का रीजन पूछता तो वो क्या होता बच्चा पाई ए बी होता। इसी तरह से बच्चा अगर हमसे पूछा जाए कि एरिया बाउंडेड बाई द पैराबोला वाई स्क्वायर बराबर 4ax एंड लेटेस्ट रेक्टम x बराबर a इज 8a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। बच्चों इसको डायग्राम से देखते हैं तो पैराबोला हमने ड्रॉ कर रखा है बच्चों, फिर हमने एक लेटेस्ट रेक्टम x बराबर a ड्रॉ किया और उससे बाउंड्री रीजन ये होगा और इस एरिया को हम डायरेक्ट याद रख सकते हैं 8a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। इसी तरह से बच्चों हमारे पास एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय या रोम्बस हो ही सकता है, एरिया ऑफ रोम्बस भी होना चाहिए, कोई बात नहीं, क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय टेंजेंट एट इंच ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, यानी कि जब भी हम इंच ऑफ लेटेस्ट रेक्टम पर टेंजेंट ड्रॉ करते तो वो रोम्बस फॉर्म करता है। तो उस रोम्बस का एरिया हमको डायरेक्ट याद रखना बच्चों 2a स्क्वायर डिवाइडेड बाई e होता है। हम फिगर ड्रॉ कर रहे बच्चों, हमने सबसे पहले लेटेस्ट रेक्टम का एंड पॉइंट ड्रॉ किया या लेटेस्ट रेक्टम ड्रॉ किया बच्चों, इस लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ किया और इससे जो बाउंडेड एरिया होगा बच्चा ये होगा और इस एरिया को हम डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखेंगे 2a स्क्वायर डिवाइडेड बाई e। ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल इलिप्स के लिए है,
वर्टिकल इलिप्स के केस में बदलता है बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास एक और फॉर्मूला है एरिया का, द एरिया ऑफ बाउंडेड पैराबोला y स्क्वायर बराबर 4x एंड लाइन x बराबर k जो होना चाहिए वो परपेंडिकुलर टू किसके होना चाहिए बच्चों, x एक्सिस या फिर बोल सकते एक्सिस ऑफ पैराबोला। वो डायरेक्ट याद रखेंगे 2/3 4 रूट a और k की पावर 3/2। बच्चों इसका डायग्राम y स्क्वायर बराबर 4ax ये है, हमारे पास x बराबर कोई k लाइन ये है बच्चों, और इस एरिया को हम डायरेक्ट याद रखेंगे बच्चों, एरिया जो ये होगा इसको हम डायरेक्ट याद रखेंगे कि 2/3 4 रूट a k की पावर 3/2। सिमिलरली बच्चों हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय लाइन y बराबर के एंड परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक, सही है, या फिर y एक्सिस की बात कर रहा था x स्क्वायर बराबर 4ay, इस पैराबोला की हम बात करें बच्चों। और तो सबसे पहले हम एक पैराबोला ड्रॉ करेंगे बच्चों, और फिर हमारे पास y बराबर k लाइन ये होगा बच्चों, और इससे बॉन्डेड एरिया ये होगा, और इस एरिया को डायरेक्ट याद रखेंगे 2/3 4 रूट a k की पावर 3/2। तो क्या बच्चों ये एरिया से जितना रिलेटेड कॉन्सेप्ट था आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी भेजिए, जिससे आपके दोस्त को भी जेईई मेंस के एग्जाम में फायदा हो। चाहे आप जेईई मेंस 2025 अप्रैल अटेम्प्ट की तैयारी कर रहे हैं या फिर जेईई मेंस 2026 की तैयारी कर रहे हैं या फिर उससे आगे कभी भी तैयारी कीजिएगा तो आपके दोस्तों को बहुत फायदा होगा। ये एरिया से रिलेटेड शॉर्ट ट्रिक, इसको आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।